हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। वैसे सबसे बड़े मंच से जयशंकर ने ट्रूडो को ठोका। पाकिस्तान शॉक्ड, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड होकर रह गया कि सबसे बड़े मंच पर जाकर जयशंकर साहब ने ट्रूडो को सबके दुनिया के सामने ठोक दिया। क्या हुआ देखेंगे। वाकई और भारत से पंगा लिया और जयशंकर साहब ठोके नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ भाई, तो क्या बोला जयशंकर साहब ने वो भी देखेंगे और पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। काउंट करते हैं, रेडी ऑन एंड स्टार्ट। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, UN में and जाके violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं। संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप। कनाडा को माफी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान एक अहम दोहराए पर आ चुका है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है और वो ये है कि अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके जो आर्मी चीफ्स हैं उनकी एक मुलाकात हुई है भारत के अंदर। महंगाई का जिन जो बोतल में बंद करने का दावा किया गया था वो नहीं किया गया, महंगाई बढ़ती चली गई, अब आम परेशान है। यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को यूएनजीए के मंच से खरी खरी सुना दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएनजीए में बोलते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दुनिया के कई देश दोहरी रणनीति पर काम करते हैं जो कि उन्हें छोड़ना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। ये अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि वह दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लें। जब हम अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने और अधिक योगदान के लिए करते हैं। यूएनजीए में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अलग अलग साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। गुटनिरपेक्ष के युग से निकलकर अब हमने विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, एक बार फिर बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते नहीं नहीं, हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं। वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल दायरे किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो भारत का है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड
has a bad habit of interfering into other people's matters, especially in Asia. तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप जो G20 हुआ, आपको आरजू जी आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस। सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट कर रही है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, इनकी जो ईगो है इनकी वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। इसीलिए तो यार वीडियो खत्म। अब इनको नहीं पता वेस्टर्न देशों को कि भारत इनका बाप बन गया है, तो भारत असल में देखो यार, जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हों, अंदर से जलते हैं अंदर एक जलन रहती है। स्पेशली यूके के अंदर तो भारत के लिए इतनी जलन है, वो आपने चंद्रयान पर देख ली होगी। जब चंद्रयान गया था और कनाडा के मामले में बाकी सारे देश चुप रहे हैं, उसमें अमेरिका फिर भी मस्ती कर थोड़ा बहुत उसने मस्ती किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की। बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि भारत से एक उसका अंदर डर भी है। लेकिन अब आते हैं इसकी तरफ कि जयशंकर साहब ने नंगा कर दिया उसको। ट्रूडो को तो उसको अब ट्रूडो की हर कोई बजा के जा रहा है। पहले तो भारत के वो 5-6 मिनिस्टरों ने बजाई, उसके बाद अभी जयशंकर साहब ने सीधा यूएन में जाकर बजाई। असल में ट्रूडो को इसलिए भी बजाई ना, उसकी मेन वजह है। ट्रूडो को ये पता है, तुम्हें भी पता होगा सारा कुछ, कि उसने भी यूएन में बोला था इसके बारे में। तो उन्होंने उसको उसी की भाषा में उसी जगह पे जयशंकर साहब की है भाई। हाँ, इतना मैंने बोल्ड किस्म का जो होता है फॉरेन मिनिस्टर मैंने किसी देश का नहीं देखा। मैंने खुद नहीं देखा सीरियसली। मैं कहता हूँ इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बोल्ड, और जो लफ्ज बोलते हैं ना, वो नाप तोल के लफ्ज बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, और अगले को चुपता अंदर तक उसको झंझोड़ते हैं। उनके लफ्ज ऐसे लफ्ज होते हैं। ये बात और ट्रूडो की फटी बड़ी होगी उस लफ्ज सुनकर। सही बात है। जलील हो रहा है पूरे दुनिया में। बिल्कुल सही। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।